हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Oppo A3 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कुछ कैमरा की सेटिंग्स बताऊंगा, कैमरा के बेहतरीन सेटिंग्स बताऊंगा, बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताऊंगा दोस्तों कैमरा के। तो आप है ना दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख के अपने जो कैमरा का एक्सपीरियंस है, कैमरा में जो फोटोज़ और वीडियोस लेंगे प्रोफेशनल लेंगे दोस्तों। तो चलिए आप इन सेटिंग्स को ज़रूर ऑन करना, जो सेटिंग्स आपको मैं बताऊंगा इन फीचर्स को ज़रूर यूज़ करना, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करते, कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों प्रो मोड। इस प्रो मोड में आप आके DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके एक प्रोफेशनल फोटो निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर ISO होता है दोस्तों। ISO मतलब आप जितना ISO को ज़्यादा करेंगे उतना लाइटिंग ज़्यादा आएंगे आपके फ़ोटो में। इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ISO को। यहाँ पे उसके बाद मिलता है शटर स्पीड। शटर स्पीड मतलब आप रनिंग में फ़ोटो ले रहे हैं तो जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा करना होता है शटर स्पीड। आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं इस शटर स्पीड को दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर EV मिलता है। ये EV भी अपने लाइटिंग को ऐड करता है फोटो में। तो यहाँ से इसको लाइटिंग आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं EV को, और कम चाहिए तो मतलब कम ज़्यादा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। आप किस वक्त में फ़ोटो ले रहे हैं, वहाँ पर लाइटिंग कंडीशन कैसी है, ये सारे चीज़ें मैटर करते हैं। वो सारे चीज़ें आप सामने रखते हुए ये सारे सेटिंग्स करके एक कमाल का फ़ोटो ले सकते हैं। आप इस तरह से फ़ोन को पकड़ के आप ये सारी चीज़ें इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद फोकस मिलता है आपको यहाँ पर। ये फोकस क्या है? ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस होता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको ऑटो फोकस करेंगे तो कोई भी चीज़ आती है फ्रेम में तो उसको ऑटो फोकस करता है। आप यहाँ पर इसको बंद करेंगे ऑटो फोकस को तो आपको इस तरह से टैप करके फोकस करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए ये होता है। इसके बाद यहाँ पर WB मिलता है, मतलब ये वाइट बैलेंस होता है। वाइट बैलेंस मतलब इसमें जो आपका फोटो है वो फोटो के कलर को थोड़ा चेंज करता है, ये नेचर को थोड़ा चेंज करता है। इसके हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे आप जूम करना चाहे प्रो मोड में तो आप इसमें 10x तक जूम करके यहाँ पे प्रो मोड में फ़ोटोस ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप जो फ़ोटो ले रहे हैं वो फ़ोटो के साइज़ को आप रीसाइज कर सकते हैं। मतलब किस साइज़ में आपका फ़ोटो क्लिक हो, 4:3 मिलता है, 16:9 मिलता है और फुल मिलता है, 1:1 मिलता है। और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस साइज़ में फ़ोटो लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर 1:1 मतलब इतना चौक में यहाँ पर ये आएगा फ़ोटो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और 3S 10S मतलब टाइमर भी मिलता है आपको यहाँ पे। आपने 3S कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकेंड्स का टाइम आएगा। 3 सेकेंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक हो जाता है। आप ग्रुप के साथ फ़ोटो ले रहे हैं या फ़ोटो लेने वाला कोई भी नहीं है, या आप अकेले हैं, फ़ोटो लेने वाला कोई नहीं, तो उस वक्त आप यहाँ पर टाइमर यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? अब मान लो 10 लोग हैं ग्रुप में तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 बंदे खड़े होंगे। सबसे पहले 9 लोग खड़े होंगे और एक बंदा क्या करेगा उसमें से यहाँ पे 10 सेकंड्स का टाइम सेट करके और शूटर बटन पर क्लिक करके ट्राइपॉड या कहीं भी स्मार्टफोन को रख के वो भी 10 सेकंड में जाके ग्रुप में खड़ा हो सकता है। उसके बाद 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक पूरे 10 लोगों के ग्रुप के साथ फ़ोटो क्लिक हो जाता है। ऐसे आप यहाँ पर उस वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अकेले फ़ोटो लेने वाला कोई भी नहीं है तो उस वक्त भी आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम मिलता है, यहाँ पे आपको दिखता है साइड में ये आप यहाँ पर, इसमें कैमरा क्वालिटी में वगैरह कुछ फ़र्क नहीं आएगा, यहाँ पर बस दिखता है इतना ही बस। तो चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इंटरवल शॉट लेना चाहे तो आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए आप यहाँ पे लेना चाहे दोस्तों आप यहाँ पर इंटरवल शॉट्स ले सकते हैं। यहाँ पे इसको कर सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम। तो चलिए यहाँ पर आप नंबर ऑफ शॉट्स आप 50 शॉट्स लेना चाहे ले सकते हैं, हर 3 सेकंड में या 10 सेकंड में या 1 सेकंड में आप लेना चाहे ऐसे आप सेट करके यहाँ पर इसको फ़ोटो ले सकते हैं। और इस तरह से फ़ोटो क्लिक होंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं 50 फ़ोटो क्लिक होंगे। आप ऐसे शॉट्स लेना चाहें यहाँ पे ये भी ले सकते हैं। ये हो गया। और चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिलता है और कुछ नहीं, यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है। यहाँ पे हम इसको ऑलवेज ऑन करेंगे तो फ़ोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप इसको ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फ़ोटोज़ क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। ऑन करेंगे तो रात हो दिन हो जब भी आप फ़ोटो लेते हैं फ़ोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। ये हो गया। और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ऑफ़ करेंगे
रात हो दिन हो, आप जब भी फोटो लेंगे तो फ्लैश लाइट आपकी ऑफ ही रहेगी। ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वीडियो मोड में। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी जूम कर सकते हैं 10x तक। इसके बाद आप इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं और टैप करके लाइटिंग को कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके इस सेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आप 1080p में इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 60 फ्रेम रेट को सेट कर सकते हैं। 60 fps में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p में। आप यहाँ पर 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक होंगे। मतलब आप 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो आपका वीडियो स्मूथ नहीं आएगा, 60 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो आपका वीडियो स्मूथ आता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये fps क्या होता है। मान लो कि आपने 30 fps को सिलेक्ट किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक होंगे। 30 फोटो का मिला के 1 सेकंड का वीडियो हो जाएगा। आपने 60 fps को सेट किया तो 1 सेकंड में 60 फोटो क्लिक होंगे। 60 फोटो का मिला के 1 सेकंड का वीडियो बन जाता है। आप यहाँ पर 30 fps को सेट करेंगे, 30 फोटो होंगे 1 सेकंड में तो गैप ज़्यादा आएगा। एक फोटो यहाँ पे रखेंगे, 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 एक फोटो यहाँ पे रखेंगे तो गैप ज़्यादा आएगा। 1 सेकंड में 30 फोटो जो रखेंगे आप, गैप ज़्यादा आएगा। गैप ज़्यादा होने की वजह से आपका वीडियो थोड़ा स्मूथ नहीं आता। आप 60 फ्रेम रेट को सेट करेंगे तो आप एक फोटो यहाँ पे रखेंगे, एक फोटो यहाँ पे रखेंगे, एक फोटो यहाँ पे रखेंगे, मतलब गैप कम आएगा। 1 सेकंड में जो 60 फोटो रहेंगे वो लग लग के रहेंगे ना, ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो मतलब ये है कि आपका जो वीडियो है स्मूथ आएगा 60 फ्रेम रेट को सेट करेंगे तो ये होता है दोस्तों। तो चलिए आप उसके बाद यहाँ पर फ्लैश लाइट के फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही एक और बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाता है। और चलिए यहाँ पे आपको मिलता है फिल्टर्स। यहाँ पर फिल्टर्स लगा के आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनमें से जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है वो फिल्टर लगा के आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ पर भी फिलहाल कोई फिल्टर नहीं दिख रहा है क्योंकि स्मार्टफोन को मैं यहाँ पर टेबल पर रखा हूँ तो यहाँ पे कैमरा के ऊपर पूरा टेबल है तो यहाँ पर पूरा उसलिए ब्लैंक बता रहा है। तो ये आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके अपने फेस को रीटच कर सकते हैं, मतलब ब्यूटी कर सकते हैं। आपको जितना ब्यूटी करना है अपने फेस को उतना आप यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कम करना है उतना कम कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन को इस तरह से पकड़ के आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लग रहा है ब्यूटी दोस्तों। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं फोटो मोड में। आपको फोटो लेना है तो आना होगा इस फोटो मोड में। यहाँ से आप फोटोज ले सकते हैं, रात हो दिन हो जब भी आपको फोटो लेना है। आप यहाँ पर जूम करना चाहे तो 10x तक कर सकते हैं। टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं। रीटच मतलब अपने फेस को ब्यूटी यहाँ से कर सकते हैं और फिल्टर्स भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इनमें से जो फिल्टर आपको अच्छा लगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फ्लैश लाइट का फीचर, ये आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। ईवी भी मिलता है, आप लाइटिंग को ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप लाइटिंग को आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको गूगल लेंस भी मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप गूगल लेंस से यहाँ से स्कैन करेंगे कोई भी QR कोड को तो QR कोड किस चीज़ के बारे में है आपको उस चीज़ के लिए रीडायरेक्ट कराएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सर्च मोड में आके कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी निकाल कर देगा और आपको उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करेगा दोस्तों। ये हो गया। और उसके बाद आपको ट्रांसलेट भी मिलता है यहाँ पर, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। आप यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, मतलब जिस लैंग्वेज से जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो चलिए यहाँ पे मान लो कि इंग्लिश पेपर है, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। आप पेपर के नज़दीक स्मार्टफोन को लेके जाके इस तरह से हम स्कैन करेंगे तो फोटो लेंगे तो इंग्लिश पेपर हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा तो हिंदी में आप इस तरह से हिंदी मतलब इंग्लिश पेपर को पढ़ सकते हैं। और आपकी गैलरी वाला फ़ोटो भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर, और ये काफ़ी कमाल की चीज़ रहेगी। और आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। और गैलरी वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करके मतलब यहाँ पर ये जो मान लो कि शर्ट है तो अब यहाँ पर इसी तरह के शर्ट्स और यहाँ पर रिकमेंड करता है दोस्तों। ये देख लीजिए यहाँ पर ये शर्ट, ये देख लीजिए आ गया यहाँ पर ये शर्ट। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको अभी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर विजिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट आपके स्मार्टफोन में तो फ्लिपकार्ट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप हमारे गूगल लेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 पर क्लिक करके फोटो के साइज़ को यूज़ कर सकते हैं और टाइमर यूज़ कर सकते हैं और HDR को भी ऑन कर लेना बेहतरीन शॉट्स के लिए। और बाकी सारी चीज़ें आपको मैं ये एक्सप्लेन करके बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अभी पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जूम इसमें नहीं कर सकते। इस पर क्लिक करके मतलब फिल्टर्स लगा सकते हैं और अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। F पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को करेंगे ज़्यादा तो बैकग्राउंड ब्लर है ना
कम होता है। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोर में। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर नाइट मोड मिलता है। आपको रात में फोटोज़ क्लिक करना है तो आना होगा इस नाइट मोड में। आप यहाँ पे 10x तक जूम करते हुए रात में फ़ोटोज़ ले सकते हैं। लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें भी कर सकते हैं, फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर देखें तो ये सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ पहले ही मोड्स में। वो सारी चीज़ें इसमें भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर और वापस इसको निकाल के मोर में आते हैं। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर हाई रेस मिलता है, मतलब जो 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है उस लेंस से फ़ोटो क्लिक हो जाएंगे। इस मोड में आके फ़ोटो ले सकते हैं। जूम नहीं कर सकते, लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, टाइमर यूज़ कर सकते हैं और फ्लैश लाइट को यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो चलिए वापस से मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर पियानो मिलता है। इसका पूरा नाम है पैनोरामा। ये क्या है, मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, अब पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। वापस से मोर में आने के बाद स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। टाइम लैप्स शॉट्स लेना चाहे ले सकते हैं। मोर में आने के बाद और वापस से डुअल व्यू वीडियो, मतलब फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसके मतलब इसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर कर लेना। वापस से मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टिकर। आप यहाँ पर स्टिकर लगा के आप यहाँ पर फोटो लेना चाहे वो ले सकते हैं। इनमें से आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं और आप यहाँ पर कैप मैंने लगा लिया है तो यहाँ पे इसे आप फ़ोन को पकड़ेंगे किसी के फेस के सामने लेके जाके तो वो कैप पहना हुआ दिखेगा दोस्तों। उसके फेस पर, उसके हेड पर वो कैप रहेगी। आप यहाँ पर इसको धुले वाली कैप भी लगा सकते हैं और यहाँ पर गुजराती वाली जो भी ये जो है ये आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इनमें से आप लगा सकते हैं। ताज भी लगा सकते हैं यहाँ पे और ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर लीजिए। वापस से मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट स्कैनर मिलता है, मतलब यहाँ से आप टेक्स्ट को स्कैन करना है तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर फोटो मोड में 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स हैं दोस्तों, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके। सबसे पहले मिलता है वाटरमार्क। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ऐड वाटरमार्क टू फोटोज़ वीडियोज़, फोटोज़ एंड वीडियोज़, मतलब जो वाटरमार्क है फोटोज़ पर इतना ही बताना चाहिए या वीडियोज़ पर इतना ही बताना चाहिए या फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों पर बताना चाहिए, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और डिवाइस मॉडल, मतलब किस फ़ोन में आपने फ़ोटो क्लिक किया है वो फ़ोटो मतलब फ़ोटो के ऊपर वो डिवाइस का मॉडल नंबर नहीं बताना चाहिए, मॉडल नेम नहीं बताना चाहिए, तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। बताना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। लोकेशन को ऑन कर सकते हैं, किस लोकेशन में आपने फ़ोटो क्लिक किया है वो फ़ोटो के ऊपर बताएगा। डेट एंड टाइम को ऑन करेंगे तो किस डेट पर किस टाइम पर आपने फ़ोटो क्लिक किया है वो भी यहाँ पर ऊपर फोटो के ऊपर बताएगा। कस्टमाइज्ड टेक्स्ट में मतलब अपना यहाँ पर कुछ भी नाम हो कुछ भी आप यहाँ पर लिख कर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी लिख कर डालेंगे वो चलिए दोस्तों बताएगा फ़ोटो के ऊपर जो भी आप यहाँ पर फ़ोटोज़ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, मतलब जो फ़ॉन्ट साइज मतलब वो जो वाटरमार्क है उसके साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके पोजीशन को आप यहाँ पर नीचे ऊपर राइट लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको एक फ़ोटो लेके बताऊँगा, वाटरमार्क इस तरह से भी बताएगा दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर फ़ोटो लिया और चलिए यहाँ पे शायद ये पुराना फ़ोटो है, यहाँ पर ये नया फ़ोटो है और इस तरह से यहाँ पर हम जो भी फ़ोटो लेंगे और यहाँ पे इस तरह से वाटरमार्क आप देख सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये रहा वाटरमार्क, ऐसे वाटरमार्क बताता है। आते हैं यहाँ पर वापस से ग्रिड एंड गाइड्स मिलता है। यहाँ पर आप इसको ग्रिड करेंगे तो यहाँ पर ये लाइंस बताएंगे और कैमरा क्वालिटी में अगर कुछ फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर ये लाइंस दिखेंगे, दिखने में इतना फ़र्क आता है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद लेवल को ऑन करेंगे, ये काफ़ी कमाल का है। आप यहाँ पर लेवल एक प्लस बटन आता है ना, इसको देख के आप पता कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। इस तरह से अपने स्मार्टफोन को पकड़ा है तो कितना आपने क्रॉस किया है, कितना सीधा पकड़ा है, आप यहाँ पर इसकी मदद से देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस से आते हैं। यहाँ पे कैप्चर विथ फिंगर प्रिंट सेंसर मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो जो साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है इस पर क्लिक करके आप बस आपको टच करना है, ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बस इतना टच करना है। टच करने के बाद फ़ोटो क्लिक हो जाता है। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट है शूटर साउंड, मतलब फ़ोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट मिरर सेल्फी। ये क्या है,
आपको मैं ऑफ कर लीजिए कहूँगा, क्योंकि आप इसको ऑन करेंगे तो आपने इस एंगल से सेल्फी लिया तो इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है बोलकर ऐसे बताएगा, मिरर हो जाता है। इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। अगर आप ऑन करके यूज़ करना चाहें ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी कुछ यहाँ पर नेक्स्ट शूटिंग मेथड्स में आना है आपको। टैप टू कैप्चर को ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। शो पाल्म को हम ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है। बैक आने के बाद और यहाँ पर आपको मिलता है नेक्स्ट शूटर वॉल्यूम बटन एक्शन मिलता है। यहाँ पर आप वॉल्यूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर करेंगे इसको शूटर बटन पर क्लिक करेंगे, मतलब शूटर पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम होता है। वॉल्यूम प्लस बटन क्लिक करेंगे तो जूम ज़्यादा होता है, माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम कम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है क्विक लॉन्च। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। इस सेटिंग को हम ऑन करके यहाँ पर इसको परमिशन देंगे। यहाँ पे इसको अभी ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब मान लो आपने लॉक करके रखा है स्मार्टफोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन है ना, जो साउंड कम करने वाला बटन है, इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। वैसे ये थे इसी Oppo A3 Pro 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने कुछ कैमरा के सेटिंग्स टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसके बाद आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स को, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स, तो आपको यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देख के एक और बार ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसी तरह के इसी स्मार्टफोन के 200 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बने बताया है। स्मार्टफोन में जितने भी फीचर्स हैं एक एक फीचर को मैं एक्सप्लेन करके बताया है, बेसिक से लेके एडवांस तक, टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके हिडन फीचर्स तक। ये वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों।